हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगर आपने बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में ये टॉपिक आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अप्रोच होती है और जो मेथड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अप्रोच एक वाइडर टर्म होता है, जो मेथड है वो एक स्मॉल टर्म होता है। अप्रोच में ये डिसाइड किया जाता है व्हाट टू टीच, कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। मेथड में ये डिसाइड किया जाता है कि हाउ टू टीच, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। अप्रोच नेचर ऑफ लैंग्वेज से रिलेट करती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल है वो एक अप्रोच है, मेथड नहीं है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है क्या ये अप्रोच है या फिर मेथड है। तो आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि ये एक अप्रोच होती है और इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको एरल ओरल अप्रोच के नाम से, लिसनिंग स्पीकिंग अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो मेन फोकस है वो टारगेट लैंग्वेज पर किया जाता है। टारगेट लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है वो किसके बराबर में आता है? डायरेक्ट मेथड के बराबर में आता है। जिस तरीके से डायरेक्ट मेथड में फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ वही जो सेम चीज़ है वो आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच में देखने को मिलती है। बिकॉज इसकी जो यूनिट होती है टीचिंग की वो कैसी होती है? स्ट्रक्चर होती है। इसका जो एम होता है वो होता है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मोर देन वोकेबलरी, कि इसमें स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना कि वोकैब्स पर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल और प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें बच्चे को जो लैंग्वेज है वो सिखाई कैसे जाती है? रियल सिचुएशन बेस्ड। अब स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई ईट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो ही ईट्स अ मैंगो, इस तरीके से सिखाया जाता है। राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरीके से क्या है कि आप बच्चे को स्ट्रक्चर बताते हो कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़, एडजेक्टिव का, एडवर्ब, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिससे क्या निकल सके? सम मीनिंग। स्ट्रक्चर क्या होती है कि हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसका एक सही मीनिंग निकल सके। ठीक है, उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर कैसे समझाई जाती है? एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ हम वर्ब में भी दो तरीके की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ नॉट ईटिंग अ मैंगो, इस टाइप में। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, जैसे कि इज़ राम स्पीकिंग। उसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट लेना है तो आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, एडवर्ब लेनी है, एडजेक्टिव लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद इंसिस्ट ऑन या इम्फेसिस, मेन ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो हैबिट फॉर्मेशन पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पीक कर सकें। ड्रिल प्रैक्टिस करवाई जाती है किस चीज़ में? फॉरेन लैंग्वेज में ही। ये एक टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, अप्रोच। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको क्या ध्यान रखनी है? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि इसमें जो मेन बात है स्ट्रक्चरल अप्रोच में वो किस पर फोकस करना है टीचर को, कि उसको पहले सिलेक्ट करना है जो भी मैटर उसने पढ़ाना है, उसके बाद उसे ग्रेड करना है, यानी कि पहले क्या चीज़ पढ़ानी है फिर क्या पढ़ाना है, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें कौन करता है सिलेक्ट? तो टीचर सेलेक्ट करेगा। और कम से कम टीचर को 275 स्ट्रक्चर्स और 3000 रूट वर्ड्स बच्चे को करवाने चाहिए। अब इसमें आएगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंटेंस पैटर्न, जिसमें आप सेंटेंस सिखाते हो, जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। एक होता है फ्रेज स्ट्रक्चर, जिसमें आप अगर आपको पता हो तो फ्रेज क्या होता है? जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है, डायरेक्ट कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक अपना मीनिंग होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द रूम, इन द इवनिंग, इस तरीके से। एक होता है फॉर्मूला, यानी कि एक वर्ड होता है जिसका ऑटोमेटिक अपना एक मीनिंग होता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, इस तरीके से। और एक जो स्ट्रक्चर होती है वो इडियम्स की होती है, जैसे कि ब्रेक द आइस। तो जो भी आपने इडियम्स पढ़ रखे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इडियम्स को हिंदी में कहते हैं मुहावरे। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर।
तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है, उसके बाद क्या करना है, ग्रेडेशन करनी है। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो किस बेस पर हम सिलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले फ्रिक्वेंटली यूज़, जो भी आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यूज़ हो सके। रेंज की, वो जो स्ट्रक्चर है वो कितनी रेंज तक आप यूज़ कर सकते हो। कवरेज, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किस किस एरिया को कवर कर सकती है। टीचेबिलिटी, आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो वो पढ़ाने योग्य होनी चाहिए कि आप बच्चे को अच्छे से समझा सको। लर्नएबिलिटी, कि जो भी आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हो वो बच्चे के एज, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे अच्छे से सीख सके। एवेबिलिटी, कि जो भी आप स्ट्रक्चर बच्चे को सिखा रहे हो वो उसके एक्सपीरियंस से आप जोड़ सको, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कुछ स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिए कि आपको ये चीज़ें सिखानी है बच्चे को, अब आपको क्या है कि उसको ग्रेडेशन में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर्स पढ़ाओगे, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ानी है। पहले आप नॉन, जो भी बच्चे आप बेसिक क्लियर कर सके, उसके बाद आपको कुछ टफ अननोन फैक्ट्स की तरफ लेकर जाना है। ग्रेडेशन में क्या होता है कि आप पहले ग्रुपिंग करते हो कि आपको जैसे नाउन पढ़ानी है तो नाउन में ग्रुपिंग हो जाएगी, फिर प्रोनाउन की ग्रुपिंग हो जाएगी, इस तरीके से। फिर सीक्वेंस की, पहले आप नाउन पढ़ाओगे, फिर आप प्रोनाउन पढ़ाओगे, फिर आप एडजेक्टिव पढ़ाओगे, फिर वर्ब पढ़ाओगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेज और उसके बाद है सेंटेंस पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पर बातें जो ध्यान रखनी है कि इसको इनफॉर्मल वे में यूज्ड किया जाता है अप्रोच को, इंडक्टिव वे में, और जो अगर आपको ध्यान हो तो डायरेक्ट मेथड है जो, वो भी इंडक्टिव वे में ही करवाया जाता है। मॉडिफाई किसका है, डायरेक्ट मेथड का, क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट मेथड से रिलेट करती हैं। इंटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है। कमांड ओवर पैटर्न ऑफ इंग्लिश एंड यूज़ इफेक्टिवली, इसमें क्या है कि क्या पैटर्न है उसका किस तरीके से यूज़ करना है, इसके ऊपर ज़्यादा कमांड रखी जाती है। एनालाइज एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, जो भी आप सिखा रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से टीचर एनालाइज करता है, लॉजिकल वे में उसको अरेंज करता है। स्पोकन फॉर्म फर्स्ट रैदर देन रीडिंग एंड राइटिंग, सबसे पहले स्पीकिंग लिसनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। वन टाइम वन स्ट्रक्चर, एक टाइम पर एक ही स्ट्रक्चर सिखाई जाती है। स्पीच इंपॉर्टेंट नॉट रिटन, ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज स्पोक करनी आए, उसको बोलना आए, ना कि लिखना। मेन चीज़ यहाँ पर इसी बात पर है कि बच्चा फ़ॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से बोल सके, कॉन्वर्सेशन कर सके। सो इस तरीके से ये आपकी अप्रोच थी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर नई शुरुआत के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।